हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हायर मैथमेटिक्स का मतलब है 12th से ऊपर की कंप्लीट मैथ्स है वो मैं स्टडी करवाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो डाउट है आपके सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है d² - 1 मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू है x sin 3x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, जहाँ पर बोल भी रहा है कि d इक्वल टू है d/dx। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है तो हम इसे में कन्वर्ट करते हैं, यही तो पढ़ा है हमने। अब देखिए सबसे पहले क्या है, आपको गिवन राइट डाउन करना है और गिवन राइट डाउन करने के बाद में एक्जुलरी इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देना है। देखिए कुछ टर्म्स हैं और फॉर्मूलाज यहाँ पर ऑपरेट होंगे और वो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। और मैथमेटिक्स का मतलब यही है कि जितने फॉर्मूला आपको याद रहेगा उतना ही मैथमेटिक्स आपकी परफेक्ट होने लग जाएगी। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है, जो गिवन है उसको एज इट इज राइट डाउन कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए गिवन क्या है, गिवन गिवन है d² - 1 d² - 1 मल्टीप्लिकेशन में y इज इक्वल टू गिवन है x sin 3x। क्या गिवन है, x इंटू साइन 3x। और यही गिवन है x इंटू साइन 3x। यही गिवन है, जो गिवन है उसे इक्वेशन 1 दीजिए। दे दिया। अब देखिए कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है ए का मतलब है एक्जुलरी इक्वेशन, तो मैं यहां पर पूरा लिख रहा हूं। नाउ फॉर CF फाइंड आउट करते हैं। CF का मतलब कंप्लीमेंट्री फैक्टर। तो CF, नाउ फॉर CF एक्जुलरी इक्वेशन इज गिवन बाय एक्जुलरी इक्वेशन इज गिवन बाय। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्जुलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक्जुलरी इक्वेशन क्या होती है, जो RHS पार्ट रहता है ना उसमें d की जगह m पुट करते हैं। d की जगह क्या पुट करोगे, m पुट करोगे और एक्जुलरी इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर दोगे। तो एक्जुलरी इक्वेशन देखिए क्या बनती है, जब d की जगह m पुट करेंगे तो m² - 1 इज इक्वल टू आ गया 0। m² - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये एक m में एक कोडिक इक्वेशन आ गई और कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना बड़ा आसान रहता है। तो m इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, m इक्वल टू आ जाएगा +-1। m इक्वल टू क्या आ गया, +-1 आ गया। आपको पता है एक m1 होगा और एक m2 रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक्जुलरी इक्वेशन आ जाती है, तो CF का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना हमने सीख रखा है। तो CF क्या रहता है, नाउ CF CF क्या रहता है हमेशा, CF इक्वल टू रहता है C1 e⁻m1x। तो e⁻m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, हमारे पास एक 1 आई है, तो m1 वैल्यू +1 ले ली तो m1x हो गया, प्लस C2 e⁻m2x, तो C2 e⁻−x आ जाएगा। इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। CF की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है और वो क्या आई है, CF इक्वल टू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x आ गया है। समझ में आ गया होगा कि CF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए अगर आपने CF भी फाइंड आउट कर दिया ना अच्छे से, तब भी कई बार आधे नंबर आ जाते हैं स्टेप मार्किंग में। तो देखिए CF कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। तो CF इक्वल टू आ गया C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x। नाउ फॉर PI, नाउ फॉर PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, PI इज इक्वल टू जो भी RHS में आपका पार्ट है, यहाँ पर x sin 3x है तो x sin 3x अपॉन करते हैं FD। तो x sin 3x अपॉन क्या आ जाएगा, FD का मतलब वही है जो d² - 1 होगा वही। तो FD आपका डाउन आ गया।
अब देखिए डिनोमिनेटर में आ गया एफ डी। अब देखिए इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, सही से राइट डाउन कीजिए। तो पी आई इक्वल टू ये क्या आ गया आपका एक्स साइन 3x अपॉन एफ डी की जगह क्या पुट करोगे, एफ डी की जगह हमारे पास में क्या वैल्यू है यहाँ पे, एफ डी हमारा डी स्क्वायर माइनस 1 है, तो एफ डी आपने एज इट इज राइट डाउन कीजिए डी स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए अगर ये x साथ में नहीं रहता और साइन 3x डायरेक्ट होता तो जो फॉर्मूला मैंने लास्ट में लगाया था, क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन अगर एफ डी स्क्वायर है साइन ए एक्स है तो उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। लेकिन यहाँ पर साथ में x भी आ रहा है, तो जब साथ में x रहता है तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए वो फॉर्मूला आप याद कीजिए कि क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है अगर 1 अपॉन एफ डी है, क्या है 1 अपॉन एफ डी है और मल्टीप्लिकेशन में है x इंटू वी, क्या है x इंटू वी है। देखिए x तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और वो x की पावर 1 ही रहनी चाहिए, x की पावर 2 भी नहीं होना चाहिए। और v क्या है, कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, हमेशा याद रखिए x माइनस 1 अपॉन एफ डी, एक्स माइनस क्या रहता है 1 अपॉन एफ डी रहता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में रहता है एफ डैश डी, क्या रहता है एफ डैश डी, ये रहता है एफ डैश डी, और फिर ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर रहता है वी अपॉन एफ डी, क्या रहता है वी अपॉन एफ डी। याद रखिए फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए और किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, ये फॉर्मूला रहता है, याद रहना चाहिए आपके। क्या रहता है फॉर्मूला में दोबारा से देखिए, फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन अगर एफ डी इंटू एक्स भी है तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एफ डी, ऊपर डिनोमिनेटर में एफ डैश डी और मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है वी अपॉन एफ डी आ जाता है। अरे आता है नहीं आता, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए इसको। देख लीजिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको रिमेंबर करना ही है, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस फॉर्मूले को। जब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है हमारा फंक्शन और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो नाउ पी आई इक्वल टू पी आई में देखिए हमारे पास x की जगह x है, साइन 3x की जगह v की जगह साइन 3x है और एफ डी की जगह है डी स्क्वायर माइनस 1। तो पुट कर दीजिए x की जगह x एज इट इज रखिए, तो x की जगह आ गया x एज इट इज माइनस 1 अपॉन एफ डी है तो इसकी जगह आ गया डी स्क्वायर माइनस 1, तो डी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, इनटू आ जाएगा एफ डैश डी का मतलब है कि नीचे डी स्क्वायर माइनस 1 है, उसका क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू डी, तो डी स्क्वायर का तो हो गया 2d और 1 का हो गया 0, तो आ गया 2d। बाहर में देखिए v की जगह आपने साइन 3x एज इट इज रख दिया, तो साइन 3x आ गया साइन 3x एज इट इज, और नीचे आ गया डी स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे आ गया डी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब देखिए डी स्क्वायर माइनस 1 आया, इसकी वैल्यू है हम पुट करेंगे और वो फॉर्मूला भी जो हम जानते हैं वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, फॉर्मूला होता है अगर ऊपर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है साइन ए एक्स, क्या दिया हुआ है साइन ए एक्स दिया हुआ है, नीचे है एफ डी स्क्वायर, नीचे क्या दिया हुआ है एफ डी स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स अपॉन लिख सकते हैं एफ माइनस ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एफ माइनस ए स्क्वायर, ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एज इट इज राइट डाउन करूँगा और इसको सोल्व आउट कर दूंगा, तो देखिए कैसे सोल्व आउट होता है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर देखिए पी आई इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, x है वो x एज इट इज रह जाएगा, माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2d अपॉन आ गया डी स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर माइनस 1 आ गया एज इट इज। अब देखिए साइन 3x है तो वो साइन 3x तो एज इट इज हो गया, और जब साइन 3x में एक की जगह में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, अरे जो साइन 3x है इसमें एक की जगह क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो माइनस के 9 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे माइनस के ए स्क्वायर पुट करोगे, तो ये आ गया आपकी वैल्यू।
अब देखिए पी आई क्या आता है, पी आई इक्वल टू, समझ के करना अच्छे से, तो पी आई इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस के 1/10, तो -1/10 आ गया। अंदर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस के 1/10 आ गया, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ गया x साइन x माइनस 2d/d² -1, 2d/ कितना आ गया, d² -1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन 3x, तो ये आ गया साइन 3x एज इट इज़। अब करवाइए मल्टीप्लिकेशन और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए क्या आती है टर्म और किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू माइनस के 1/10 आ जाएगा एज इट इज़, माइनस के 1/10, x से मल्टीप्लिकेशन होगा साइन 3x, तो ये बन जाएगा x साइन 3x, बनेगा या नहीं बनेगा, x साइन 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/10 होगा तो ये बन जाएगा 1/5, 1/5, 2d/d² -1 है तो 2 से तो कैंसिल आउट कर दिया ना, तभी तो 1/5 आया है। कितना आ जाएगा, d/d² -1, d/d² -1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन 3x, तो ये आ गया साइन 3x एज इट इज़। अब देखिए अभी फॉर्मूले अप्लाई कीजिए अगेन और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। जितनी भी टर्म्स होती है कैंसिल आउट करोगे, सोल्व आउट करोगे, तभी आप सीख पाओगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर वही फॉर्मूला लगाओगे साइन 3x वाला, तो साइन 3x का फॉर्मूला है उस पर अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर राइट डाउन कर रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है, अगर 1/fd² है, क्या है 1/fd² है, मल्टीप्लिकेशन में है साइन ax, साइन ax है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं 1/f -a², क्या लिख सकते हैं, f माइनस के a², और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, साइन ax आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ax। अरे ऐसा ही राइट डाउन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे तो देखिए पी आई क्या निकल के आता है और कैसे सोल्व आउट होगा ये समझना है आपको। तो पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू माइनस के 1/10 एज इट इज आ जाएगा, माइनस के 1/10 आ गया, x इंटू साइन 3x है तो x इंटू साइन 3x आ जाएगा, साइन 3x प्लस 1/5 है तो 1/5 एज इट इज आएगा। अब देखिए जो d है वो भी एज इट इज आ जाएगा, d² -1 है तो इसकी जगह वैल्यू पुट होगी, तो माइनस के 9 और माइनस के 1 पुट हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, तो d² है इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आएगी वो वैल्यू और कैसे आएगी ये देखना है आपको। तो 2d/d² -1 है तो d² -1 की जगह वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए कितना आता है, माइनस के 9 और माइनस के 1 पुट हो जाएगा, पुट कीजिए माइनस के 9 और माइनस के 1, माइनस के 1, और ये आ गया साइन 3x, तो ये आ गया साइन 3x एज इट इज़। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक ना हो जाए, चेक कर लेना। पी आई इक्वल टू, अब देखिए पी आई इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास में और कैसे वैल्यू निकल के आती है, माइनस के 1/10 एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस के 1/10, x साइन 3x है तो वो एज इट इज़, तो x साइन 3x आ जाएगा, x साइन 3x प्लस 1/5। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है और कैसे बन रहा है, ये बन जाएगा 1/ माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 1/50, कितना बन गया, माइनस के 1/50 बन जाएगा क्या, चेक कीजिए, माइनस के 1/50 बन जाएगा, कितना बन रहा है, माइनस के 1/, यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कितना हुआ था, 2/5 आया था, d/d² -1, यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट होगा तो टर्म क्या आएगी और कैसे आएगी, सोल्व आउट कीजिए इसको, चेक कीजिए यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो रही है क्या। माइनस क्या आ गया, 1/ कितना आ गया, 50 आ गया, और ये आ गया d साइन 3x, d साइन 3x, ये आएगा d साइन 3x आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे, तो क्या टर्म आती है, पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू माइनस के 1/10 x साइन 3x है तो एज इट इज आ जाएगा, 1/10
एक्स साइन 3x आएगा एज इट इज। माइनस है तो ये देखिए, जब d का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 3x और साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस 3x और 3 आगे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 3 कोस 3x। कितना बन जाएगा 3 कोस 3x अपॉन कितना आ जाएगा 50 है तो 50 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। चेक कीजिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास माइनस के 1/10 आया, तो माइनस के 1/10 आपने बाहर आ गया, माइनस के 1/10 रहा और ये बन गया x साइन 3x और माइनस के 1/10 इसको भी मल्टीप्लिकेशन हो गया और सोल्व आउट कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट किया, माइनस के 1/10 साइन 3x आया d² -1 के साथ में, तो माइनस के 1/10 रहा यहाँ पर और ये बन गया क्या आपका x माइनस 2d अपॉन d² -1 इंटू बन गया साइन 3x। जब माइनस मल्टीप्लिकेशन हुआ अंदर तो माइनस के 1/10 x साइन 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस होके ये कितना बन गया 2d अपॉन d² -1 साइन 3x बन गया। ये बन गया प्लस 1/10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1/10 हो गया और सोल्व आउट कर दिया आगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अगेन ये माइनस के 1/50 आ गया और ये सोल्व आउट हो गया आपका cos 3x आ गया। चेक कर लीजिए एक बार, किसी कहीं पर वैल्यू का अगर मिस्टेक है तो कोई देख लीजिए, अदरवाइज है वो राइट डाउन ही होगा आंसर। चेक कर लीजिए एक सेकंड। यही आंसर आएगा, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर वैल्यू में गड़बड़ होगी, तो कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, तो ये सेम आएगा माइनस के 3/50 cos 3x। अब देखिए नाउ CS इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है CF प्लस PI। क्या रहता है CF प्लस रहता है PI, कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस क्या रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल रहता है, और ये रहता है CF प्लस PI। तो CF प्लस PI कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये CS भी हो सकता है, ये Y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो CS इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फैक्टर पहले लिखिए, तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर हमारा क्या आया था यहाँ पे C1 e दी पावर x प्लस C2 e दी पावर माइनस x, तो वो लिख दीजिए C1 e दी पावर x प्लस C2 e दी पावर माइनस x। ये तो आ गया आपका CF, प्लस करते हैं PI, तो प्लस कर दीजिए PI। तो PI में देखिए क्या आएगा आपके पास में माइनस के 1/10 कॉमन आ गया माइनस के 1/10 कॉमन, और ये बन गया x साइन 3x और प्लस आ गया 3/5 cos 3x। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बन जाता है, आगे चलते चलते समझ में आना जरूरी है कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा CS इक्वल टू। देखिए कहीं अगर प्लस माइनस की मिस्टेक है तो ज़रूर बताना कमेंट में, जिससे मैं आगे वाले लेक्चर में इसको सही कर दूं और जब PDF अपलोड करूं तो सही हो जाए। बताना प्लस माइनस की मिस्टेक रहती है, जनरली होगा नहीं क्योंकि मैंने चेक कर लिया अगेन दोबारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या होगा। नेक्स्ट बोल रहा है D³ +1 है और प्लस दिया हुआ है आपको
कोस 2x माइनस 1, अरे यही गिवन है, डी क्यूब प्लस 1 है और मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है आपको, कोस 2x माइनस 1 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है इसका, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करोगे, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करना बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रहता है। तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे गिवन, तो गिवन को एज इट इज राइट डाउन करना आपको, तो लिखिए गिवन देखिए गिवन क्या है, डी क्यूब प्लस 1, डी क्यूब प्लस 1 और मल्टीप्लिकेशन में है y इज इक्वल टू गिवन है कोस 2x माइनस 1, कोस 2x माइनस 1, और यही गिवन है, इसको दीजिए इक्वेशन 1। नाउ फॉर ए का मतलब एक्जुलरी इक्वेशन, तो नाउ फॉर ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नाउ फॉर ए का मतलब है एक्जुलरी इक्वेशन। एक्जुलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका डी स्क्वायर क्यूब है, डी स्क्वायर है, जो भी है उसकी जगह एम पुट करोगे और उसको 0 के इक्वल पुट करोगे, तो ये बन जाएगा एम क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। क्या आ गया, एम क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व आउट करने का तरीका आप जानते हो, इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए इसका फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर तो आ जाएगा आपके पास में m प्लस 1, क्या आ जाएगा m प्लस 1, फिर उससे डिवाइड करोगे इसको, किसको डिवाइड करोगे, एम क्यूब माइनस प्लस 1 को, तो एक फैक्टर आएगा एम स्क्वायर माइनस का m प्लस का 1, माइनस का m प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0 आ गया। अब देखिए सिद्धाचार्य लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए m इक्वल टू एक वैल्यू तो आ गई -1, m इक्वल टू एक वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, और दूसरी वैल्यू जब सिद्धाचार्य लगाओगे तो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के बी, तो ये आ गया 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 आएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 2a, तो अपॉन कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा 2। अब देखिए सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में m की वैल्यू एक तो आ गई -1, तो m इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, और दूसरी कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 और अपॉन आ गया 2। ये वही रूट है जो इकाई के घनमूल होते हैं, यूनिट के क्यूब रूट होते हैं, वही आएंगे ना, तो m इक्वल टू आपके पास में वैल्यू आ गई। और इस इक्वेशन का CF फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल रहता है, PI तो हो ही जाएगा यार। तो CF देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ CF इक्वल टू, नाउ CF इज इक्वल टू, CF क्या रहता है, CF रहता है C1 e दी पावर m1x, तो C1 e दी पावर m1x करोगे तो देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इजी में समझ में आएगा। देखिए CF क्या रहता है, CF इज इक्वल टू C1 e दी पावर m1x, e दी पावर m1 कितना आपका -1 को ले रहे हो तो e दी पावर m1x आ गया, प्लस जब कॉम्प्लेक्स रूट रहता है तो क्या बनता है, देखिए ये आपको देखना है, एक लोगे 1 प्लस आयोटा रूट 3, एक बार लोगे 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो एक बनेगा C2, तो यहाँ पर बन गया e दी पावर अल्फा x होता है, तो 1/2x, क्या आ गया 1/2x आ गया। यहाँ पर आ जाएगा C2 कोस बीटा x, तो C2 कोस रूट 3/2x, कितना आ जाएगा √3/2x, और प्लस कितना आ जाएगा C3 साइन √3/x, साइन √3/x आएगा। देखिए यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, √3/x आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, कोई डाउट किसी को, √3/x आ जाएगा। दूसरा कितना आ जाएगा, प्लस दूसरा आ जाएगा e दी पावर हाफ आएगा, तो 1/2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा C4, कितना आ जाएगा C4, देखिए कैसे आता है समझ लीजिए, 1 यही आएगा, सॉरी एक सेकेंड,
ये आ गया ना, रूट तो आ ही गया। कितना आ गया आपका, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आ गया, सी एफ आ गया आपका। और सी एफ की वैल्यू देखिए, समझिए कि क्या आई है, 3 ही आएगी ना, 3 है तो 3 ही आएगा, C1 C2 और C3 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई सी एफ की। समझ में आ गया होगा कि सी एफ कैसे निकालते हैं। सी एफ इक्वल टू आ गया C1 e⁻⁻x प्लस e⁻½ इंटू एक्स आ गया, C2 cos √3/2x और C3 sin √3/2x। सही से राइट डाउन कर देता हूँ, चलो। सी एफ इज इक्वल टू C1 e⁻⁻x तो आ गया एज इट इज़, प्लस e⁻α x होता है तो वो आ गया x/2 आ गया x/2। फिर आता है C2 cos βx, तो cos बीटा क्या आपका √3/2 है, तो √3/2x आ गया, प्लस साइन C3 sin βx, तो साइन √3/2x आ गया, तो √3/2x आ जाएगा। ये आपका आ गया सी एफ की वैल्यू। समझ में आ गया होगा कि सी एफ कैसे निकालना है और क्या वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए सी एफ कैसे निकाला और क्या वैल्यू आपकी सी एफ की आई है। अब देखिए नाउ फॉर पी आई फाइंड आउट कीजिए। तो नाउ फॉर पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटरवल। पी आई के लिए मैंने बताया आपको, पी आई के लिए कुछ नहीं करना है आपको, डिवाइड करना डायरेक्ट। तो पी आई इक्वल टू क्या होगा, जो भी फंक्शन आर एच एस में दिया हुआ है, तो cos 2x - 1 है यहाँ पे, तो cos 2x - 1 को डिवाइड कर दो एफ डी से, तो cos 2x - 1 अपॉन आ जाएगा एफ डी, अपॉन क्या आ जाएगा, एफ डी एज इट इज आ जाएगा। एफ डी का मतलब जो फंक्शन डी वाला गिवन है वो एज इट इज राइट डाउन कर दोगे। तो पी आई देखिए क्या था आपका, पी आई इक्वल टू क्या आएगा, cos 2x - 1 एज इट इज, तो cos 2x - 1, तो cos 2x - 1 एज इट इज आ गया। नीचे एफ डी है तो एफ डी राइट डाउन कीजिए। एफ डी देखिए क्या रहता है, डी क्यूब प्लस 1 है तो डी क्यूब प्लस 1 एफ डी में आ गया, ये आ गया डी क्यूब प्लस 1। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम जानते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में राइट डाउन कर देता हूँ क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई करोगे। देखिए फॉर्मूले याद करोगे तभी मैथ के शहंशाह बन पाओगे। फॉर्मूला क्या रहता है, कोस ax प्लस बी, क्या रहता है ax प्लस बी है, और अपोन में है एफ डी स्क्वायर, अपोन में क्या है एफ डी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस ax प्लस बी, कोस ax प्लस बी अपोन लिख सकते हैं एफ माइनस ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एफ माइनस का ए स्क्वायर। ये राइट डाउन हम उसको कर सकते हैं। बस इसी फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है और सोल्व आउट हो गया मान लीजिए। देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी, समझ में आना चाहिए। अभी देखिए पी आई इक्वल टू कोस 2x - 1 है, उसे एज इट इज राइट डाउन कर रहा हूँ, तो कोस 2x - 1, 2x - 1। अब देखिए डी क्यूब प्लस 1 है तो इसमें तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हो, इसे लिख लीजिए डी इंटू डी स्क्वायर। क्या लिखोगे, डी इंटू डी स्क्वायर, और ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है, और प्लस कर दिया 1। चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगी आपको समझाने के चक्कर में। पी आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस, ये बन गया 2x - 1 है तो वो आ जाएगा एज इट इज, तो 2x - 1 एज इट इज आ गया। और नीचे देखिए क्या आता है, d इंटू डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह रखोगे 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -4d, -4d और प्लस का 1 आ गया -4d और प्लस का 1। अब देखिए ऐसा जब रहता है तो डायरेक्ट वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, या तो लगाइए यहाँ पर बाइनोमियल कैसे लगती है, ऊपर ले जाके बाइनोमियल है वो लगा दीजिए। अदरवाइज इसका एक और अच्छा तरीका है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखिए क्या आता है, पी आई इक्वल टू नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे 1 + 4d से, तो ऊपर बन जाएगा 1 + 4d, अरे बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कोस
2x माइनस वन, तो कोस आ गया 2x माइनस वन। जब नीचे मल्टीप्लिकेशन कराओगे कॉन्जुगेट से तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये देखिए 1 प्लस 4d और 1 माइनस 4d ये बन जाएगा। अरे यार हर स्टेप लिख रहा हूँ फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो बड़ा मुश्किल है। 1 माइनस 4d आ गया। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं तो पी आई इक्वल टू पी आई इक्वल टू 1 प्लस 4d एज इट इज, तो 1 प्लस 4d एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस 2x माइनस वन, तो कोस 2x माइनस वन आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16d स्क्वायर आएगा। 16d स्क्वायर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए 1 माइनस 16d स्क्वायर आ गया, फिर वो दोबारा प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन से वाली, जो डी स्क्वायर वाली। और दोबारा मैं लिख रहा हूँ बार बार आपको याद करवाने के लिए। तो देखिए क्या होता है, कोस ए एक्स प्लस बी है, कोस ए एक्स प्लस बी, ये कोस और साइन दोनों के लिए लागू होती है ये प्रॉपर्टी। अपॉन है एफ डी स्क्वायर, अपॉन क्या है, एफ डी स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन लिख सकते हैं एफ माइनस ए स्क्वायर। देखिए मैं अगेन ये प्रॉपर्टी बार बार राइट डाउन कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आपको याद करना है। एफ माइनस ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब देखिए सोल्व आउट कर देते हैं और वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए क्या आता है, पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4d है वो एज इट इज रहेगा, तो 1 प्लस 4d ये तो आ गया एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस 2x माइनस वन, 2x माइनस वन। अब देखिए नीचे डी स्क्वायर की जगह माइनस के ए स्क्वायर पुट करोगे तो मतलब 4 और 16 4 क्या होता है, कितना होता है 64, और 64 और 1 कितना हो गया 65 हो जाएगा। अरे हो जाएगा 65, देख लीजिए, इतना तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा कोस 2x माइनस वन, तो ये बन जाएगा 1/65 और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कोस 2x माइनस वन, तो कोस 2x माइनस वन। दूसरा होगा प्लस के 4/65 आ गया, प्लस के 4/65 डी एज इट इज, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस 2x माइनस वन। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए टर्म्स को, तो पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू 1/65 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए 1/65। कोस 2x माइनस वन है एज इट इज राइट डाउन कीजिए, तो कोस 2x माइनस वन एज इट इज राइट डाउन होगा। अब देखिए कोस 2x माइनस वन का डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी का मतलब है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा कोस का होता है साइन, माइनस का होता है साइन, तो साइन 2x माइनस वन, साइन माइनस का होता है तो इस चिन्ह को भी चेंज कीजिए, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस कर दीजिए इसकी जगह, ये क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आपका आ गया पी आई, आ गया पी आई। अब देखिए सी एफ भी आपके पास में है और पी आई भी आपके पास में, पी आई आया है वो ये वाली वैल्यू आई है, सी एफ आया है ऊपर आ गई थी, दोनों को जोड़ोगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, सी एस आ जाएगा। तो कीजिए अभी, नाउ सी एस इक्वल टू, नाउ सी एस इज इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई, सी एफ में पी आई ऐड करते हैं तो वो क्या आता है कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। तो सी एस इक्वल टू देखिए, सी एस इज इक्वल टू क्या था, C1 ई दी पावर माइनस एक्स था, तो C1 ई दी पावर माइनस एक्स लीजिए, C1 ई दी पावर माइनस एक्स प्लस फिर क्या आया था ई दी पावर x/2, अल्फा एक्स था ना तो x/2 आया था, फिर आया था C2 आया था कोस बीटा एक्स, तो बीटा की जगह आया था हमारा √3/2, √3/2x प्लस आया था C3 साइन √3/2x, C3 साइन √3/2x, ये तो आया था आपका CF।
और प्लस पी आई एड हो जाएगा इसमें, तो प्लस पी आई हो गया 1/65, 1/65 कॉमन आ गया। कोस 2x माइनस 1 है तो कोस 2x माइनस 1 माइनस 8, और ये क्या है साइन 2x माइनस 1 है तो साइन 2x माइनस 1, और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, समझ में आना ज़रूरी है। बाकी सोल्व आउट तो अगर कॉन्सेप्ट आने लग जाएंगे, फॉर्मूले आने लग जाएंगे, हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि सोल्व आउट नहीं कर पाओगे, अगर फॉर्मूले आपको याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सोल्व आउट होंगे। 10-12 फॉर्मूले याद कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। इसी के साथ में देखिए आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं यहीं पे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।